हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अना एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं या फिर आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में केमिस्ट्री के लगभग 100 क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी? आंसर होगा प्रोस्टले ने। किस गैस को हंसने वाली गैस कहते हैं? आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। 1 किलोग्राम शहद में लगभग कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? आंसर होगा 3500 कैलोरी। सेकरीन का निर्माण किससे होता है? आंसर होगा टॉलुइन। शुष्क बर्फ को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा ठोस कार्बन। बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए बर्फ में क्या मिलाया जाता है? आंसर होगा जिलेटिन। पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आंसर होगा पोटेशियम क्लोराइड। टेल्कम पाउडर के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? आंसर होगा थियोफेस्टस खनिज का। मिट्टी में से क्षारकत्व को घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा जिप्सम का। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ऑटोमेटिक फ्यूज बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर होगा रोज मेटल। हवाई जहाज का ढांचा बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा मैग्नेलियम। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के मिलने पर किस मिश्र धातु का निर्माण होता है? आंसर होगा मैग्नेलियम। सीरियम ऑक्साइड सिलिका से किस कांच का निर्माण होता है? आंसर होगा क्रुक्स कांच का। क्रुक्स कांच का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आंसर होगा धूपी चश्मों के लेंस बनाने के लिए। कांच का रंग गहरा नीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आंसर होगा कैडमियम सल्फेट। कांच का रंग भूरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आंसर होगा फेरिक ऑक्साइड के कारण। कांच का रंग चटक लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आंसर होगा क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण। कांच का रंग रूबी लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आंसर होगा गोल्ड क्लोराइड के कारण। कांच का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आंसर होगा मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण। कांच का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आंसर होगा कैडमियम सल्फेट के कारण। कांच का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आंसर होगा सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड के कारण। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा? आंसर होगा बढ़ जाएगा। यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ दिया जाए तो वह कौन सा विषैला गैस में रूपांतरित हो जाएगा? आंसर होगा फास्जीन। यदि पानी में दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को क्या मिलाकर दूर किया जा सकता है?
आंसर होगा सक्रिय चारकोल। एथिलीन क्या है? आंसर होगा एक ध्रुवीय अणु। लोहे का अयस्क है? आंसर होगा मैग्नेटाइट। किसका प्रयोग शराब, दवाइयों और वायुयान में ईंधन के रूप में किया जाता है? आंसर होगा इथाइल एल्कोहल। बेंजीन की खोज किसने की थी? आंसर होगा माइकल फैराडे ने। मर्क्यूरी का अयस्क है? आंसर होगा सिनेबार। सिरका बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा एसिटिक अम्ल का। मैग्नीज का अयस्क है? आंसर होगा मैग्नेटाइट। कॉपर का अयस्क है? आंसर होगा मैलाकाइट। जिंक का अयस्क है? आंसर होगा स्फेरेराइट। कांच किससे प्राप्त किया जाता है? आंसर होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा ग्लाइकॉल का। वायुमंडल के किस परत में ओजोन गैस पाया जाता है? इसका आंसर होगा समताप मंडल में। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? आंसर होगा मीथेन। यूरेनियम का अयस्क है? आंसर होगा कार्नोटाइड। किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है? आंसर होगा एसिटिलीन का। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस तंतु का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा केवलर का। सन 1984 में भोपाल गैस आपदा में किस गैस का रिसाव हुआ था? आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइट। आधुनिक आवर्त सारणी किसके सिद्धांत पर आधारित है? आंसर होगा मोसले। जहाज का पंखा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा डेल्टा मेटल का। सिक्का बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा मुंज मेटल का। बर्तन बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा पीतल तथा जर्मन सिल्वर का। सस्ते आभूषण बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा रोल्ड गोल्ड तथा डच मेटल का। तोप, गियर तथा बेयरिंग बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा गन मेटल का। चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर होगा फार्मिक अम्ल। दूध का पीएच मान कितना होता है? आंसर होगा 6.4 होता है। यूरिया का पीएच मान कितना होता है? आंसर होगा 6 होता है। लेड और टिन मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? आंसर होगा टाका। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर होगा टार्टरिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर होगा सिट्रिक अम्ल। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर होगा सिट्रिक
अम्ल। कॉपर, जिंक और टीन मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? आंसर होगा गन मेटल का। कॉपर और टीन मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? आंसर होगा कांसा का। कॉपर और जिंक मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? आंसर होगा पीतल का। कॉपर प्लस जिंक और निकेल मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? आंसर होगा जर्मन सिल्वर का। बॉक्साइड किसका अयस्क है? आंसर होगा एल्यूमिनियम का। किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से विलय को विभक्त कर सकते हैं? आंसर होगा वाष्पीकरण। प्रोटॉन एवं किसका द्रव्यमान एक समान होता है? आंसर होगा न्यूट्रॉन का। मोटर वाहनों के धुएं में कौन सी खतरनाक गैस होती है? आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। एक अम्ल नीला लिटमस को किस रंग में बदल देता है? आंसर होगा लाल रंग में। कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है? आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा पदार्थ मिलने से कांच को हरा रंग मिलता है? आंसर होगा क्रोमियम ऑक्साइड। किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? आंसर होगा मोल। क्रोमाइट किसका अयस्क है? आंसर होगा क्रोमियम का। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? आंसर होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? आंसर होगा रदरफोर्ड ने। मानव शरीर में कार्बन की मात्रा लगभग कितना % पाया जाता है? आंसर होगा 18% के लगभग। बारूद तथा कुहासा किसका उदाहरण है? आंसर होगा विषमांग मिश्रण का। चीनी या नमक का जलीय विलयन तथा हवा किसका उदाहरण है? आंसर होगा समांग मिश्रण का। जल क्या है? आंसर होगा यौगिक। सोना, चांदी तथा ऑक्सीजन किसके उदाहरण हैं? आंसर होगा तत्व के। पृथ्वी के भूपटल पर एल्यूमिनियम की मात्रा कितना % पाया जाता है? आंसर होगा 8.13%। पृथ्वी पर तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर होगा एल्यूमिनियम। शर्करा तथा नमक के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? आंसर होगा रवाकरण विधि। द्रव के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? आंसर होगा आसवन विधि। कौन सा तत्व कमरे का तापमान पर द्रव्य रूप में होता है? आंसर होगा पारा। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है? आंसर होगा इलेक्ट्रॉन खोते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक योगदान देती है? आंसर होगा पानी का वाष्प। किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास होने का प्रमुख कारण है? आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस। कौन सा तत्व एक डबल महासंयोजक बंधक द्वारा जुड़ा रहता है? आंसर होगा ऑक्सीजन। विस्थापन का SI
इकाई क्या है? आंसर होगा मीटर। कौन सा एक ऊष्माग्राही अभिक्रिया है? आंसर होगा पसीना निकलना। नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति विलयन कितना भाग होती है? आंसर होगा 5 भाग। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? आंसर होगा लाइकेन्स। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितना % पाया जाता है? आंसर होगा लगभग 65%। पृथ्वी के भूपटल पर सिलिकॉन की मात्रा कितना % है? आंसर होगा 27.72%। पृथ्वी के भूपटल पर ऑक्सीजन की मात्रा कितना प्रतिशत है? आंसर होगा 46.60%। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? आंसर होगा ऑक्सीजन। पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर होगा सिलिकॉन। वह शुद्ध पदार्थ जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है क्या कहलाता है? आंसर होगा तत्व यानी एलिमेंट। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आंसर होगा लेवासियर को। किसने यह कहा कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं? आंसर होगा कणाद ने। पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है? आंसर होगा परमाणु। वह पदार्थ जिसे गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाता है? आंसर होगा आयोडीन तथा कपूर।